अब एक और सरप्राइजिंग बात, ये आपने किसी भी लैंग्वेज में नहीं सुना होगा, बट आपको सी डबल प्लस में ये बात बहुत अच्छे से पहले ही दिन समझनी पड़ेगी, और वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज मार्केट में सी डबल प्लस के कितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन ही आपको बहुत अजीब सा लगेगा। उसका रीजन ये है कि आप जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपसे कई कंपनीज पूछेंगी कि आपने कौन सी वाली सी प्लस प्लस पढ़ी है। अब ये बात बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है, कौन सी वाली सी प्लस प्लस का मतलब क्या है। सी प्लस प्लस तो सी प्लस प्लस है, एक ही होगी, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में सी डबल प्लस के मार्केट में 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं। एक वो वर्जन अवेलेबल है जो मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने 1983 में बनाया था। आज से उसका नया नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, और पूरे कोर्स के दौरान हम इसी नाम का यूज करेंगे आपस में बात करते वक्त। क्या नाम है उस सी प्लस प्लस का जो मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने बनाई थी? उस सी प्लस प्लस का नाम रखा गया है क्लासिक सी डबल प्लस, राइट? क्लासिक सी डबल प्लस, ठीक है। और इसे सपोर्ट कौन करता है? इसे सपोर्ट आज की तारीख में दुनिया का सिर्फ एक कंपाइलर करता है। कौन सा कंपाइलर? टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो कंपाइलर जानते हैं, है ना? ये एकमात्र कंपाइलर है जो आज भी सी डबल प्लस के 20-30 साल पुराने वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, विच इज क्लासिक सी डबल प्लस, राइट? ये वही सी प्लस प्लस है विच वॉज लॉन्च्ड इन 1983। ये उतना पुराना कंपाइलर और ये उतनी पुरानी सी प्लस प्लस है, याद रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री में चेंजेस हुए, जैसे जैसे हार्डवेयर में चेंजेस हुए, नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती गई, नई नई लैंग्वेजेस पॉपुलर होती गई, तो सी डबल प्लस ने भी अपने आप को मॉडिफाई करा। सी डबल प्लस ने भी अपने आप को चेंज करा, ट्रेंड के हिसाब से, एरा के हिसाब से अपने आप को बदला। और जब सी डबल प्लस ने अपने आप को चेंज करा तो सी डबल प्लस का नया वर्जन मार्केट में आया। क्या नाम है उस नए वर्जन का? उस नए वर्जन को हम बुलाते हैं मॉडर्न सी प्लस प्लस। कब से ये चेंज आना स्टार्ट हुआ? ये चेंज आना स्टार्ट हुआ 2011 से, और उसके बाद हर 3 साल में सी डबल प्लस का नया वर्जन लॉन्च हुआ। तो गेस करिए कितने वर्जन लॉन्च चुके होंगे अभी तक? हर 3 साल में एक नया वर्जन लॉन्च हुआ। गेस करिए कितने वर्जन लॉन्च हो चुके होंगे? तो पहला लॉन्च हुआ C++ 11 के नाम से, दूसरा लॉन्च हुआ C++ 14 के नाम से, तीसरा लॉन्च हुआ C++ 17 के नाम से, और कोरोना के टाइम पे भी लॉन्च हुआ है। क्या कहते हैं? कोरोना के टाइम पे भी C++ में चेंज आया है। बिल्कुल, 2020 में भी C++ का नया वर्जन आया है, उसका नाम है C++ 20। अगला कब आने वाला है? अगला कब आने वाला है? 2023 में आने वाला है, राइट? तो ये जितने भी C++ आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी कहलाती हैं मॉडर्न C++, ठीक है। और इसे कौन सपोर्ट करते हैं? इसे सपोर्ट करते हैं सारे नए कंपाइलर्स, सपोर्टेड बाय ऑल न्यू कंपाइलर्स। कौन नहीं करता है इसको सपोर्ट? कौन नहीं करता है इसको सपोर्ट? टर्बो नहीं करता है। तो जो आप इस पर्टिकुलर C++ में चीजें पढ़ेंगे वो आप टर्बो में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इट इज सपोर्टेड बाय ऑल न्यू कंपाइलर्स एक्सेप्ट टर्बो C++ कंपाइलर, राइट? अगर आपको लग रहा है सर ये न्यू कंपाइलर और ओल्ड कंपाइलर्स क्या होते हैं, तो वो भी सुन लीजिए। न्यू कंपाइलर या ओल्ड कंपाइलर नाम दिए गए उन कंपाइलर्स को जो सपोर्ट करते हैं क्लासिक और मॉडर्न C++ को। तो ओल्ड कंपाइलर्स वो हैं विच सपोर्ट ओनली क्लासिक C++, राइट? और इसमें जैसा मैंने कहा एक ही एग्जांपल है। कौन है वो एग्जांपल? टर्बो C++। और नए कंपाइलर्स में कौन है? नए कंपाइलर्स वो हैं जो सपोर्ट करते हैं सिर्फ मॉडर्न C++। और इसमें कौन है, नाम दे सकते हैं आप मुझे? क्या इसमें जो कंपाइलर्स आते हैं उनके नाम दे सकते हैं? GCC एक कंपाइलर हुआ, और बोलिए। GCC और GNU कंपाइलर नहीं है,
जीसीसी कंपाइलर है और सीलैंग ये कंपाइलर है, राइट, और मिंगडब्ल्यू ये कंपाइलर है, और एलएलवीएम ये कंपाइलर है, और माइक्रोसॉफ्ट सी ये कंपाइलर है। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये मार्केट के लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं, और ये सारे कंपाइलर किसे सपोर्ट करते हैं? जल्दी बोलिए, ये किसे सपोर्ट करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं मॉडर्न C++ को, राइट। फिर एक डाउट आता है, फिर कोड ब्लॉक्स क्या है? कोड ब्लॉक्स IDE है, याद रखिएगा। कोड ब्लॉक्स कंपाइलर नहीं है, कोड ब्लॉक्स IDE का नाम है। तो हम लोग मॉडर्न C++ कोड ब्लॉक्स में पढ़ेंगे, यस, हम लोग मॉडर्न C++ कोड ब्लॉक्स में पढ़ेंगे, और टर्बो C++ में हम पढ़ेंगे क्लासिक C++। तो हम मॉडर्न C++ कब से स्टार्ट करेंगे? डिस्ट्रक्टर चैप्टर के बाद से। अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, डिस्ट्रक्टर चैप्टर के बाद से। मोहित बताऊंगा मैं धीरे धीरे आपको आगे। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए मोहित, C++20 को अभी सारे कंपाइलर सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी सारे कंपाइलर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी 100% सपोर्ट C++17 का आया है। C++20 को सारे कंपाइलर्स ने सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं करा है। गॉट इट मोहित? राइट। तो जो C++ की कमिटी है वो अपनी तरफ से वर्जन्स निकाल देती है, लेकिन उन वर्जन्स को सपोर्ट करने के लिए कंपाइलर्स को टाइम लगता है। जैसे आप अगर लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो C++ का 3 साल बाद वाला वर्जन भी आज ही तैयार हो रहा है ना, C++23। C++23 की तैयारी इसी साल से शुरू हो गई है, लेकिन कंपाइलर्स अभी C++20 को भी पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो C++23 को सपोर्ट करना तो बहुत बात की बात है। अभी इस वक्त जो आपको 100% सपोर्ट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है? इस समय जो आपको 100% सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है C++17 का। तो हम लोग इनमें से जो भी कंपाइलर यूज करेंगे वो C++17 को सपोर्ट करने वाला कंपाइलर होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, और हम लोग कौन सा यूज करेंगे मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं। What we will use in this course, let me make it very very clear. इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि हम इस कोर्स का जो शुरुआती वाला पार्ट है, इनिशियल पार्ट जो है, वो क्लासिक C++ पे लेंगे। और कंपाइलर कौन सा यूज होगा? कंपाइलर यूज होगा टर्बो। कौन से टॉपिक तक? टॉपिक का नाम भी अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, डिस्ट्रक्टर। ये एक टॉपिक होता है, यहां तक हम टर्बो पे रहेंगे। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे मॉडर्न C++ पे। कब से शिफ्ट होंगे? आफ्टर डिस्ट्रक्टर शिफ्ट होंगे। ठीक है, कंपाइलर कौन सा यूज करेंगे? जल्दी बोलिए, कंपाइलर कौन सा यूज करेंगे हम लोग? कंपाइलर हम लोग यूज करेंगे मिंगडब्ल्यू। नहीं, जीसीसी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे मिंगडब्ल्यू। आपको लगेगा सर ये क्या है, ये जीसीसी नहीं है क्या? ये बिल्कुल जीसीसी है, ये जीसीसी फॉर विंडोज है। क्या फुल फॉर्म है मिंगडब्ल्यू का? मिंगडब्ल्यू का फुल फॉर्म है मिनिमलिस्टिक जीसीसी फॉर विंडोज। ये इस कंपाइलर का फुल फॉर्म है। ठीक, क्या खास बात है? इट इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब लिनक्स में भी ये यूज होगा? क्या कहते हैं? नहीं, लिनक्स में जीसीसी यूज होगा, ये विंडोज के लिए है। तो मुझे लगता है आप में से सभी के पास, मैक्सिमम के पास विंडोज होगी, है ना? तो जिनके पास विंडोज है वो मिंगडब्ल्यू यूज करेंगे। अगर आपको लग रहा है सर मेरे पास तो मैक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के पास मैक है, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास एक्सकोड आईडी होगा, और आपका एक्सकोड आईडी इंटरनली जीसीसी और एलएलवीएम को यूज करता है, तो आपके लिए भी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, हम आईडी कौन सा यूज करेंगे? हम आईडी यूज करेंगे कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स का कौन सा वर्जन? कोड ब्लॉक्स का 20.0 ये यूज करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कंपनी इंटरव्यूज में कौन सा वर्जन पढ़ा,
कौन सा आईडी यूज करा, कौन सा कंपाइलर यूज करा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, C++ का कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, 17। याद रखिएगा। 20 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि 20 को अभी सारे कंपाइलर्स ने 100% सपोर्ट नहीं दिया है। कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं, कोड ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं। कौन सा वर्जन कोड ब्लॉक्स का, 20.0 वर्जन यूज कर रहे हैं। और कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हैं, कंपाइलर यूज कर रहे हैं MingW। रहेगा याद, इतनी सारी टेक्निकल बातें याद रहेंगी। तो ये हमारा टूल्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर C++ पढ़ने के दौरान। ठीक है, अब आइए एक और इंपॉर्टेंट बात पे, मॉडर्न और क्लासिक C++ में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो हैं तो बहुत सारे, बट मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बता रहा हूं बिटवीन मॉडर्न एंड क्लासिक C++, जिसमें आप कोड को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये क्लासिक C++ का कोड है या ये मॉडर्न C++ का कोड है। ठीक है, दो बेहद इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। तो सिर्फ दो ही डिफरेंस हैं कि और भी हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ दो ही डिफरेंसेस हैं कि और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। समझ आ रहा है, स्टार्ट करें। चलिए, पहला डिफरेंस, जो क्लासिक C++ है, याद रखिएगा, वो अभी भी सपोर्ट करती है .h एक्सटेंशन हेडर फाइल्स के अंदर। ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये। C++ की जो हेडर फाइल्स हैं क्लासिक C++ में, उनमें अभी भी .h लगता है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत C++ पढ़ा हो तो आपको पता है C++ की हेडर फाइल का नाम iostream.h होता है। हैव यू हर्ड दिस नेम, iostream.h नाम सुना है आपने। क्लासिक C++ में iostream.h है, लेकिन जो मॉडर्न C++ है उसमें आप देखेंगे हेडर फाइल के नाम में से .h हटा दिया गया है। मॉडर्न C++ में हेडर फाइल के नाम में से .h हटा दिया गया है। रिमूव्ड .h फ्रॉम C++ हेडर फाइल नेम्स। C++ की जो हेडर फाइल्स हैं उनके नामों में से .h हटा दिया गया है। तो अब यहां नाम क्या हो गया हेडर फाइल का, जवाब दीजिए जरा। यास हेडर फाइल का नाम हो गया है iostream, सिर्फ iostream, कोई .h नाम नहीं है। आ रहा है समझ। इसका मतलब जो क्लासिक C++ का प्रोग्रामर है वो हैश इंक्लूड कैसे लिखेगा, जल्दी बताओ। जो क्लासिक C++ का प्रोग्रामर है वो हैश इंक्लूड ऐसे लिखेगा, हैश इंक्लूड iostream.h। और आपने अगर ये वाला हैश इंक्लूड मॉडर्न C++ में लिखा तो आप मानते हैं एरर आ जाएगी, आप मानते हैं एरर आ जाएगी। अगर आपने ये वाला हैश इंक्लूड मॉडर्न C++ में लिखने की कोशिश करी तो कंपाइलर दे देगा एरर। तो मॉडर्न C++ में कैसे लिखेंगे, लिखिए जरा चैट विंडो में अपना अपना आंसर। मॉडर्न C++ में iostream कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। वेरी गुड, मॉडर्न C++ में लिखेंगे हैश इंक्लूड सिर्फ iostream। तो टर्बो में चलेगा हैश इंक्लूड iostream, ये बताइए। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल अलग अलग है। अगर टर्बो में आपने लिखा हैश इंक्लूड iostream तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा, याद रखिएगा। क्लासिक C++ में अगर आपने लिखा हैश इंक्लूड iostream तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा। वैसे ही मॉडर्न C++ में .h चलेगा, मॉडर्न C++ में .h चलेगा, नहीं चलेगा। इसमें से .h हटा दिया जाएगा, अगर लगा देंगे तो एरर आ जाएगी। रहेगा याद। दूसरी जरूरी बात ध्यान से सुनिए, मॉडर्न C++
एक और नया कॉन्सेप्ट खूब यूज करती है। अगर आपने थोड़ा बहुत C++ के प्रोग्राम्स को देखा हो तो आपने एक वर्ड देखा होगा, इस वर्ड का नाम है नेम स्पेस। ये देखा है आपने वर्ड C++ के प्रोग्राम से कहीं पे भी लिखा हुआ है ना? ये अगर लिखा हुआ है तो ये मॉडर्न C++ का प्रोग्राम है, रिमेंबर दिस। और जो क्लासिक C++ है उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है नेम स्पेस का। नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस इज देयर। आर यू गेटिंग दिस? मॉडर्न C++ में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस। Sorry, classic C++ में there is no concept of namespace, while in modern C++ namespaces are extensively used. Is this clear to everyone? तो हम लोग शुरुआत क्लासिक C++ से करेंगे और जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होते हुए डिस्ट्रक्टर तक पहुंचेगा फिर हम ट्रैक बदल लेंगे, टर्बो C++ को गुड बाय कर देंगे और पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स मॉडर्न C++, कोड ब्लॉक्स आईडी एंड मिंग डब्ल्यू कंपाइलर। क्लियर हो गया? ट्रैक क्लियर हो गया सबको? किस ऑर्डर में बढ़ेगा कोर्स आगे?